नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। नदियों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से कई क्वेश्चन ऐसे शामिल किए गए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नदियों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो है मानसरोवर झील। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है तो हिमालय पर्वतमाला से। सिंधु नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहाकर लाने वाली नदियाँ हैं तो ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु, ये नदियाँ हिमालय को काटकर आती हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो हिमालय से परे की जो नदी है वो है सतलज। छठा क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो है गंगा। फिर सातवां क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के जो निर्माण में नदी है वह है सिंधु नदी। आठवां क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था तो है राजग सरकार। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है तो वह है सतलज। 10वां क्वेश्चन है, कोपली किसकी सहायक नदी है। वह है ब्रह्मपुत्र की। सहायक नदी उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है और इसी की कोई एक और धारा इधर को बहती है तो ये वाली हो गई सहायक नदी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो है गोदावरी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, मतलब कि बड़ी नदी कौन सी है तो है गंगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं तो वो मिलती हैं देवप्रयाग में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है तो वो है नर्मदा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है तो है घाघरा नदी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है तो कोसी नदी। कोसी अपना रास्ता बदलती रहती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो है कोसी को। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह अपना रास्ता बदलती रहती है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है तो है हुगली नदी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है तो है नर्मदा नदी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, हगरी किसकी सहायक नदी है तो तुंगभद्रा की। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है तो यमुना नदी में न मिलने वाली नदी है सोन नदी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है मेघना के नाम से। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है वह है ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण हुआ द्वीप कौन सा है? माजुली। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो है गोदावरी की। फिर लूनी नदी किस में गिरती है जाके? तो कच्छ के रण में। गुजरात में कच्छ का रण है, वहाँ पर लूनी नदी गिरती है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में हुआ था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के बीच। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो है कावेरी नदी को। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वो है हुगली नदी के मुख पर। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो है अमरकंटक से। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर से। तो ये कुछ प्रश्न थे जो नदियों से संबंधित थे, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन प्रेस अवश्य करें।